दी। ये देखो इसके बैग ब्रांड देखो, और ये चॉकलेट लेके नहीं जानी है, चोर नहीं। हमें कहती है पाकिस्तानियों को चॉकलेट नहीं लेके जानी, अपने बहन भाइयों के लिए इतनी सी चीज नहीं लेके जानी, खुद तो यहाँ पर हेरिन में शॉपिंग करनी है। जी मोहतरमा, आप यूके में मुकीम हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। आज ये जो वाकया पेश आया है, चाहे ये यहाँ पीटीआई की भी कोई अगर खवातीन होती, दूसरी तरफ नून लीग के भी लोग होते, तो आप किस नजर से देखती हैं? फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम। एंड ये जो आपने क्लिप दिखाया है, यकीन करिए मैंने ये पहले देखा नहीं है, लेकिन अगर मैं वहां पे मौजूद होती तो जरूर मैं इस चीज को रोकती, क्योंकि ये किसी भी लिहाज से सबसे पहले तो इखलाकी लिहाज से अगर ये जो लोग ऐसी बिहेवियर कर रहे हैं, ये मुसलमानों की तो रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम ने हमें ऐसी तमीज नहीं सिखाई कि ऐसी बिहेवियर हम रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी मसला हुआ है, किसी को कोई भी चीज फील हो रही हो, तो आप चाहे पाकिस्तान में भी हो या यहाँ पे, क्या इंसान के पास राइट नहीं है? एक जरिया होता है कि आपने अपनी बात सुनवानी हो, लेकिन अगर इस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हो तो फिर चाहे उनकी बात अगर जायज भी है, लेकिन सुनने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं ये तो बड़ा थ्रेटनिंग और अब्यूसिव है एक्चुअली। बड़ी मुझे अफसोस हुआ देख के, और मैं ब्रिटिश होने के नाते, ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के नाते बड़ा अफसोस करती हूँ कि ऐसे लोग हैं जो ऐसी बिहेवियर कर रहे हैं। तो जी मतलब आप जो आपके ये ब्रिटिशी लोग हैं, जहरी बात है यूके में मुकीम है, तो आप इनको इस चीज के ऊपर कोई मैसेज देना चाहें अगर तो? सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, हमें स्कूलों में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं ये एक्चुअली ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी नहीं है। ये ऐसे क्योंकि ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। ये लोग हैं जिन्हों की बैकग्राउंड पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेट होके आए हुए हैं, और ये अपने वो पॉलिटिकल एजेंडा ऐसे आई डोंट नो कि ये जो माहौल जैसे ये क्रिएट कर किया है इन्होंने गलियों में, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं ऐसे करते हैं। आई एम सॉरी, ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं करते, ये वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट करके आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, इसमें बड़ी शर्म की बात है, पूरा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके सर शर्म से झुक गए हैं। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब के बारे में ये जो अल्फाज अदा किए हैं, तो इस तरह करने चाहिए इनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये एक अब मैं ये भी नहीं कह सकती बिकॉज इज एजुकेटेड पर्सन, तो कितनी गलत सोच उन्होंने जाहिर की, हालांकि एजुकेटेड भी हैं तो। लेकिन और यही चीज आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग भी फिर देखते हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं। आपका ये जो इन्फ्लुएंसर होता है उसका बड़ा रोल होता है कि वो लोगों को किस तरीके से गाइड कर रहा होता है। तो जिस तरीके से ये गाइड करते हैं जलसों पे, फिर वहां पे लाइक स्टेज शो, एक्चुअली वो डांस शो ज्यादा होता है। एक बात कह दी, फिर गाना चल गया, फिर किसी के बारे में बदतमीजी कर ली, फिर लोग ने उस पे तालियां बजाई, एंड इट्स लाइक मैं तो देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन उस चीज को देखेगा और कहेगा यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ के जो लोग, अनफॉर्चुनेटली आज तो मरियम नवाज की अपनी वीडियो दिखाई, ठीक है, लेकिन ऐसा रोज मैं वीडियोस देखती हूँ कि लोग नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होके रोज का किस्सा, एवरी डे उन्हें अब्यूज करना, दूर दूर से लोग आते हैं, वाई, क्यों? और ये चीज जब लीडर देखें, चाहे वो इमरान खान भी होए, और उन्हें देख के इस चीज को रोकना चाहिए, कहना चाहिए अपने लोगों को कि अगर आप हमारी पार्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी सोच नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज को एड्रेस ही नहीं करेंगे तो फिर लोग की बदतमीजी बढ़ती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ये जो लोग जाते हैं ये 1 मिनट फेम के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है हम वहां जाके पता नहीं क्या ऐसा अचीव कर रहे हैं, लेकिन जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा उनके हाथ। एक बार मुंह से निकली हुई गाली को बंदा इंसान वापस नहीं ले सकता, और वो अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हैं कि हम इतने चीप हैं, हम इतने क्या कहते हैं, लाइक हम इतने तरसे हैं कि हमें
जब इंसान को बात नहीं करनी आती तो फिर वो गाली गलौज पे उतर आता है। तो यही बात जो जाहिर हो रही है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसके ऊपर करनी आती, लोग गालियां दे रहे होते कि वाई, बिल्कुल ऐसी इसके मोहतरमा, इसके ऊपर आप इमरान खान साहब को अपनी जुबान के अंदर कोई मैसेज देना चाहें जो हम उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको समझ आए कि वो नौजवान नस्ल को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस दलदल के अंदर ना धकेले, क्योंकि आपका भी उर्दू अदब के साथ तल्लक है माशाल्लाह। इकबाल के हवाले से आपकी बड़ी खिदमात है, उनकी जो फाउंडेशन चला रही हैं आप वहाँ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी इमरान खान साहब को? ठीक है, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि अलामा इकबाल के बड़े फॉलोइंग है या चाहते हैं कि उनका काम समझे, तो सबसे पहले अगर आप उनका काम समझना चाहते हैं तो अलामा इकबाल ने बहुत सारा काम, सारी चीजें जो उन्होंने की हुई हैं इस्लाम के दायरे में रह के अपनी सोच जाहिर की है। बहुत सारा उनका काम रिफ्लेक्टिव ऑफ इस्लाम एंड द वैल्यूज मजहब ने जो हमें सिखाया है। तो उसके लिए ये एक बात है कि ये जो बदतमीजियों पे उतर आते हैं तो उसके एक बात कहते हैं कि नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू, कि आप अपना जोश रखें अपने काम में लेकिन अपनी जुबान को मीठी रखें, अपनी जुबान अच्छी रखें, साफ रखें, मीठी रखें, और लोगों को भी वही चीज सिखाएं कि अगर कल इन्होंने लोगों की यही बिहेवियर अगर पीटीआई के मेंबर्स नून लीग ऑपोजिशन पार्टी पे करेंगे तो यही बिहेवियर जब ऑपोजिशन की पार्टी पीटीआई की तरफ करेगी तो क्या लोगों को अच्छा लगेगा? अगर नहीं अच्छा लगेगा सो देन इट्स टिट फॉर टैट, ना करो तो उधर से रिस्पांस भी नहीं आएगा। तो बिहेवियर को जरा सारों को क्लासरूम में फिर से जमा करो, और सारों को जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की दोबारा ज्वाइन करें, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। माशाल्लाह जी, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा ये ऐलान कर दिया। एक डॉक्टर हैं और एक प्रोफेसर लेक्चरर हैं हमारे साथ, उन्होंने ऐलान कर दिया जी इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं अगर वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको पढ़ाऊंगी। हाँ, अगर ये नीचे कमेंट्स